जब हम दोनों बीसीएम आमने सामने देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो इसका जो बीसीएम का चौड़ाई है आप देखेंगे कि कम हो गया है, जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो गई है। एंड मोर ओवर आप देखेंगे कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट का साइज हल्का सा छोटा हुआ है, हल्का सा छोटा हुआ है। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये जो बीच का जो उभरा हुआ पोर्शन है जिसपे आपको 4 लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3 4, 4 लाइनें दिख रही हैं स्पाइक्स की, और इस पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं स्पाइक की, यानी 3 लाइनों के। पहले जो 4 लेन हाईवे था अभी वो 7 लेन हाईवे बन गया है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे दो ये जो आपको किडनी बीन्स टाइप के, किडनी के शेप के ये लगे हुए हैं, इस पे बहुत सारे स्पाइक्स नहीं है, ये ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन ये आपके पैरों के जो कनकेव वाला पोर्शन है जो धंसा हुआ रहता है उसको प्रेस करेगा। तो जो लोग पुराना बीसीएम इस्तेमाल करने के आदी हैं, जिनको आदत है पुराना बीसीएम इस्तेमाल करने की, उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शुरुआत में हो सकता है और इसके यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मॉडल आ गया है, ठीक है, उसके यूज टू होना पड़ेगा। ये सिटिंग पोजीशन में थोड़ा सा ज्यादा डिस्कम्फर्ट उन लोगों को देगा जो पुराने हैं, तो उसको टैकल करने के लिए आप इस पे कुशनिंग कर सकते हैं। आप इस पे कोई पतला वाला जो जैसे हम उस पे चेयर वगैरह पे या स्टूल वगैरह पे पतला सा जो कुशन रखते हैं वो रख सकते हैं आप। इसके अलावा 2-3 चीजों का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उंगलियों की पोजिशनिंग के लिए यहाँ पे इसे बाइफरकेट किया गया है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये आपके थंब के बाद जो गैप होता है बड़ा, उसमें आएगा, इसका भी साइज बढ़ाया गया है। देन यहाँ पे आपको देखते हैं 1 2 3 और 4 मैग्नेट लगाए गए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा अच्छे से इफेक्टिवली प्रोड्यूस करने के काम आएंगे। लेकिन आप इसके बेसिकली इसके स्पाइक्स को देखिए, स्पाइक थोड़े ज्यादा ऊंचे और शार्प है, ज्यादा प्रोमिनेंट है रेदर देन ओल्ड बीसीएम। एक बार ओल्ड बीसीएम पे फोकस कीजिए। ओल्ड बीसीएम में ये आप देख सकते हैं इतने ज्यादा इन स्पाइक्स की ऊंचाई नहीं है और इतने ज्यादा शार्प भी नहीं है। तो शुरुआत में जो लोगों को पुराना बीसीएम इस्तेमाल करने की आदत है उनको ये चुभने का एहसास दे सकता है, जैसे ये चुभ रहा हो। तो उसको भी काउंटर करने के लिए आपको इसके ऊपर टावल या कुछ टावल इस्तेमाल करना चाहिए। जो मोटे वाला टावल आता है या हैंड टावल जो आता है मोटे वाला, वो रख दीजिए, या बड़े वाले टावल को डबल करके रख दीजिए, तो वो चुभने का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉर्ट आउट होगा। लेकिन अगर आप यूज टू हो सके उसके बिना करने के तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज टावल डाल के करने में ये जो शेप की वजह से जो डिस्कम्फर्ट है वो तो काउंटर हो जाएगा, लेकिन टावल डाल करने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये जो मैग्नेट्स वाला इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। तो आपको वाइजली ये डिसीजन लेना होगा कि आपको टावल डाल के करना है या बिना टावल के करना है। बैठने के समय में इसकी जो पोजिशनिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ की विड्थ और यहाँ की विड्थ में डिफरेंस है। तो अगर आप अपने हिप्स को इस पे पोजीशन करते हैं वो अनकंफर्टेबल होगा, अगर आगे पोजीशन कर लेते हैं पूरा फायदा नहीं मिलेगा। पीछे पोजीशन करेंगे तो पीछे से बहुत ज्यादा पोर्शन हिप्स का, खासतौर पे जो फीमेल जिनके कूल्हे बड़े होते हैं उनके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, जिन्होंने पहले वाला पुराना मॉडल यूज किया हुआ है। बिकॉज जब कंपेयर होगा, कंपैरिजन होगा तो थोड़ा सा ये, लेकिन इसको स्लीक एंड शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। जैसे गाड़ियों में भी टाटा सफारी ने नई वाली सफारी की हाइट थोड़ी कम कर दी है, तो बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल लग रहा है, कॉम्पैक्ट लग रहा है, बहुत सारे लोगों को वो छोटा लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की। तो आप एक बार इसका पुराने वाले बीसीएम का बेस दिखाइए मैम, नीचे का बेस। उल्टा करूं सर इसको? बेस पिछला हिस्सा, ये जो आप बेस देख रहे हैं इसमें वुड में आप देखेंगे कि बहुत सारे होल्स हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए। ये कूलिंग इफेक्ट डालने के लिए जो होल बनाए गए हैं, और बहुत सारे होल नीचे होने की वजह से क्या होता था, ये बहुत ज्यादा धूल मिट्टी सक कर लेता था नए वाले को उल्टा के। तो यहाँ पे इन होल को कम करके, ये जो कूलिंग इफेक्ट के लिए यहाँ पे इस होल को कम करके इसके बैक साइड पे एक वेंट बनाया गया है। वो दिखाइए मैम, बैक साइड का वेंट। यहाँ पे बैक साइड पे वेंट बनाया गया है जिसके अंदर एक मेश भी लगाया गया है, जाली लगाई गई है। तो वो धूल मिट्टी को शक करने के मामले में थोड़ा सा सेफ हो गया है, धूल मिट्टी इसमें इतनी नहीं जाएगी अंदर। इसके बाद इसमें एक और टेक्नोलॉजिकल चेंज किया गया है, यहाँ पे पीछे एक बटन आप देख सकते हैं,
ये जो पीछे बटन है इसमें दो मोड है। एक मोड में तो टाइमर इसका काम करता है, दूसरे मोड में इसका टाइमर काम नहीं करेगा। और इसके नीचे जो ये गोल वाला बटन लगा हुआ है, ये जो गोल जैसा जो खुलने जैसा लगा हुआ है, इसके अंदर फ्यूज है। ये फ्यूज ही है ना मैम, ये वाला फ्यूज है। तो फ्यूज होने से ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन से जो बीसीएम मशीन खराब होने के चांसेस होते थे वो से खतरा टल गया है। देन ये जो बटन है, ये बटन को अगर आप ऑफ रखेंगे तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। ये एक नॉर्मल एक ही स्पीड में चलता रहेगा, टाइमर को आप नहीं यूज कर पाएंगे। जिस स्पीड में पहले था उस स्पीड में चलता रहेगा। इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो आप टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम टाइमर में जो स्पीड का सिलेक्शन मोड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उस वो दिखाइए मैम इसका रेगुलेटर। ये जो रेगुलेटर है इसमें आप देख सकते हैं कि दो फ्रीक्वेंसी दी गई है, लो एंड हाई। लो फ्रीक्वेंसी पे ये केवल मसाज इफेक्ट देने के लिए रखा गया है। तो ऐसे लोग जो बिगिनर्स है, नया नया शुरुआत कर रहे हैं, या बीमार हैं, या रिसेंटली किसी सर्जरी वगैरह से गुजरे हैं, या बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उनको टॉलरेट नहीं होता है, तो ऐसे सारे लोगों को लो फ्रीक्वेंसी से शुरुआत कीजिए। उनको कुछ दिनों तक लो फ्रीक्वेंसी से यूज टू होने दीजिए और उसके बाद उनको ग्रेजुअली हाई फ्रीक्वेंसी पे धीरे 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 लेके जाइए। ये इसका एडवांटेज हो गया। जो लोग पहले से यूज टू है वो सीधे हाई फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें टाइमर सेटिंग मोड वैसे ही है 5, 10 और 15 मिनट, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है और इसको वैसे ही आपको उल्टा नहीं घुमाना है। ठीक है, ये सब तो हो गया टाइमर। और जो डिजाइन में चेंजेस है, इसके अलावा प्राइस में चेंज है। पुराने मॉडल का प्राइस 44,175 रुपए था, नए मॉडल का प्राइस 50,175 रुपए। तो इतना सारा चेंजेस, 50,000 रुपए, 175 रुपए, ठीक है, हो सकता है इतना सारा चेंजेस करने में। मैग्नेट लगाया, ये लिपस्टिक लगाया, थोड़ा डिजाइन में चेंजेस हुए, थोड़ा सा कुशन ये पैड मोटा किया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, तो दैट इज क्वाइट जस्टिफाइड। अभी हम बात करेंगे इसके टेक्नोलॉजिकल चेंज की। टेक्नोलॉजी में क्या चेंज है? तो टेक्नोलॉजी में एक मेजर चेंज है, इसके वजन में भी चेंज है। 1 किलो वजन कम है, नए वाले मॉडल का लगभग 1 किलो वजन कम है। टेक्नोलॉजी में एक मेजर चेंज है। जब हम वेलोसिटी फोर्स की बात करते हैं तो तीन तरह के फोर्स होते हैं। तीन तरह के फोर्स होते हैं। वन इज लीनियर फोर्स, सेकंड इज स्पाइरल फोर्स एंड थर्ड इज वॉर्टेक्स फोर्स। जो नई वाली बीसीएम मशीन है वो वोर्टेक्स फोर्स के साथ आती है। और वोर्टेक्स फोर्स वाली मशीनों में ये टाइमर होना मैंडेटरी है, क्योंकि वोर्टेक्स फोर्स कम स्पीड पे भी वाइब्रेशन इफेक्ट ज्यादा देता है। अब इसमें आप में से कौन है जो मुझे ये बता सकता है कि लीनियर फोर्स, स्पाइरल फोर्स एंड वोर्टेक्स फोर्स में क्या डिफरेंस? हैंड रेज कीजिए। बताइए मैम। सर पहले वाला जो दोनों बताया वो तो नहीं पता, लेकिन वोर्टेक्स फोर्स का मैंने लिटरल मीनिंग जो देखा, दैट वाज इन हिंदी इट्स कॉल्ड बवंडर, वर्लपुल इन इंग्लिश। तो हमारा जो पहले वाला जो बीसीएम था, जो हम लोग उसको बोल रहे थे कि जो सर्कुलेट मोमेंट में जो ब्लड को घुमाता है, वोर्टेक्स का मतलब इंग्लिश में तो वही वर्लपुल था एंड हिंदी में बवंडर था। तो ये सिर्फ मुझे पता है, बाकी दोनों फोर्स का नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही बवंडर होते हैं। जो वोर्टेक्स फोर्स होता है वो भी वो बवंडर है, और स्पाइरल फोर्स भी बवंडर है। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। स्पाइरल फोर्स जो है वो एक्सिस के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। जो वोर्टेक्स फोर्स है वो एक्सिस के इर्द गिर्द, जैसे ये एक मान लीजिए एक्सिस है, इसके चारों तरफ जो फोर्स घूमेगा लिपट के, ठीक है, वो दैट मींस एक वो सेंटर एक्सिस मानता है, उसके चारों तरफ वो फोर्स घूमता है, सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ, वो हो गया। दूसरा होता है जो पेरीमीटर के इर्द गिर्द घूमता है, पेरीमीटर का एक लाइन लेकर के, वो भी गोल ही घूमता है बवंडर, लेकिन वो पेरीमीटर का लाइन लेकर के घूमता है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको
कि आपने वो देखा होगा जो मथानी होती है जिसमें दही को या मत्थे को मटके निकाला जाता है, वो एक मैनुअल होता है और एक होता है जब उसको चलाया जाता है किसी मशीन के थ्रू। जब मशीन के थ्रू चलाया जाता है तो वो तो एक ही डायरेक्शन में घूमता है, एक ही डायरेक्शन में घूमता है। तो क्या होता है कि जब मशीन को एक ही डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो वो एक सर्कल बनता है जो दीवार के साथ साथ रगड़ खाते हुए चलता है, राइट। लेकिन जब रस्सी से घुमाया जाता है ना तो दीवार के साथ साथ रगड़ खाने से ज्यादा फोर्स उसके सेंट्रल एक्सिस पे होता है, क्योंकि रस्सी में पहले एक हाथ आगे जाता है फिर ऐसे पीछे, वो दोनों तरफ उसको वर्ल करता है, वर्लिंग। अगर मैं और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो किस किस के घर में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है? सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 ड्रम होता है। अच्छा, सारे ऑटोमेटिक वाले हैं? कोई हाथ नहीं उठाया सेमी ऑटोमेटिक किसके घर में पूछने से। ओके, तो जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें 2 ड्रम होते हैं। एक ड्रम में कपड़े धुलते हैं और एक ड्रम में ड्राई होता है। तो जो ड्राई होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जिसमें कपड़े धुलते हैं उसमें फोर्स ज्यादा होता है। घूमते तो दोनों है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? जिसमें कपड़े धुलते हैं वो एक बार ऐसे घूमता है फिर ऐसे घूमता है, वो एक उसमें नहीं घूमता। दैट इज कॉल्ड व्हर्लपूल। इसीलिए उस एक जो सबसे पहले वॉशिंग मशीन का जो ये वाला कॉन्सेप्ट आया था, उसको बनाने वाली कंपनी का नाम ही व्हर्लपूल रखा था, बिकॉज जो वॉशिंग मशीन का जो वॉशर है दैट यूजेस वोर्टेक्स फोर्स। वोर्टेक्स फोर्स में पावर बहुत ज्यादा होती है, स्पीड कम होती है। जैसे ट्रैक्टर का मोटर होता है, पावरफुल बहुत ज्यादा होता है लेकिन स्पीड नहीं होती, कार उससे ज्यादा फास्ट चलती है। लेकिन जो स्पिनर होता है उसका, जिसमें ड्राई होता है कपड़ा, वो एक ही साइड में घूमता है और वो तेजी से घूमता है। जब कपड़े निकालेंगे तो देखेंगे कपड़े किनारों की तरफ जमा हुए सूख के, वो एक ही साइड में घुमाता है और वो जो रेडियस है, रेडियस की तरफ फोर्स देता है। वोर्टेक्स फोर्स में एक्सिस पे फोर्स होता है। जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें उसके मोटर में दोनों फंक्शन होते हैं, वो वोर्टेक्स फोर्स भी यूज करता है और स्पाइरल फोर्स भी यूज करता है, और वो लीनियर फोर्स भी यूज करता है। जो बहुत महंगे वाले आते हैं उसमें 3 फोर्स होते हैं, नॉर्मली ऑटोमेटिक में 2 फोर्स होते हैं। तो ये जो मशीन है, नई वाली जो मशीन है, ये पावर ज्यादा यूज करेगी, ये ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशन देगी। उतने ही आरपीएम पे ये ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशन देगी, इसका स्पीड कम होगा, आरपीएम डाउन होगा। जैसे ट्रैक्टर का स्पीड कम होता है लेकिन पावर ज्यादा होता है। छोटी और दूसरी कारों का आप देखेंगे, बाइक में जो रेसिंग बाइक्स आती है छोटी, यामाहा RX 100 आती थी पहले, आरपीएम ज्यादा होने की वजह से वो बहुत फास्ट भागती थी, एक्सेलरेशन उसका तेज होता था। तब ये दोनों जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आने से हमें क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा? डिसएडवांटेज तो कोई खास नहीं है, एडवांटेज भी कोई खास नहीं है। सावधानियां आपको बढ़ानी होगी। ये ज्यादा फोर्स लगाएगा तो जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन ये जब दोनों तरफ रोटेट करेगा और एक्सिस के साथ रोटेट करेगा तो ये वेट लॉस के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। यानी नई वाला जो मॉडल है बीसीएम मशीन, वो वेट लॉस के लिए ज्यादा कारगर होगा। आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, ये वेट लॉस के लिए ज्यादा कारगर होगा। लेकिन जिन लोगों को ब्लॉकेज की ज्यादा प्रॉब्लम है, जिन लोगों का खून ज्यादा गाढ़ा है, उनको स्वेलिंग, जैसे कुछ लोगों को बीसीएम, पुराना मॉडल भी बीसीएम इस्तेमाल कराते थे तो सबको स्वेलिंग नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को स्वेलिंग आ जाती है ना। सब लोगों को स्वेलिंग नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को स्वेलिंग आ जाती है या नहीं आ जाती। तो वैसे ही इस बीसीएम में स्वेलिंग आने के चांसेस लोगों को ज्यादा होंगे। तो इसीलिए शुरुआत में आपको लो स्पीड पे ही इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर स्वेलिंग आ जाए, ज्यादा लोगों को स्वेलिंग आने लगे तो घबराना नहीं है, लो स्पीड पे स्विच कर लेना। इसीलिए इस वाले मॉडल में 2 स्पीड मोड देना कंपलसरी होता है। इसके बाद जिन लोगों को ऑस्टियो आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी जिसके अंदर कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी है, जिनकी हड्डियां वीक है, फ्रेजाइल है,
उनको तो इस मशीन पे गलती से भी हाई फ्रीक्वेंसी में मत चढ़ाना। जिन लोगों को जॉइंट की सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस मशीन पे हाई फ्रीक्वेंसी भूल के भी नहीं। ये सब पॉइंट्स आप नोट कर लो, भूल जाओगे नहीं। स्लो उसका स्पीड कम है, उस पे भी नहीं, उस पे चढ़ा सकते हैं, इसीलिए तो कम स्पीड उसमें इसीलिए दिया ही जाता है। अदर देन दैट, जिन लोगों का सर्जरी हुआ है रिसेंटली, पिछले बीसीएम में दिया हुआ था 6 महीने के बाद कर सकते हैं, इस बीसीएम में हाई फ्रीक्वेंसी के लिए 1 साल का टाइम आप जरूर रखिए सर्जरीज के केस में, ठीक है। जिन लोगों को वेरिकोस वेन्स है, उनको ये आप ये नहीं देंगे। जिनको प्रेगनेंसी का डाउट है, उनको आप ये डेमो भी नहीं देंगे, स्पेशली इन हाई फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्लिप डिस्क वालों को अगर आप इस पे बिठाते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। कॉन्स्टिपेशन वालों को अगर आप इस पे बिठाते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। इसके पीडीएफ में हेड के नीचे रखने के लिए भी दिया गया है। हेड के नीचे जब आप इसको पोजीशन करेंगे, या कमर के नीचे या पेट के नीचे, लो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। और हेड के नीचे जब रखेंगे तो पिलो लगाएंगे। पतला कपड़ा या टॉवल या पतले कुशन से काम नहीं चलाना है, ठीक है। जो लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, वो शुरुआत इसमें लो फ्रीक्वेंसी से करेंगे और ग्रेजुअली हाई फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। जैसे डेली 5 मिनट, शुरुआत के 5 मिनट लो फ्रीक्वेंसी में किया, उसके बाद उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी में वर्कअप कर लिया, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को भी इम्प्लांट्स हैं, उनके लिए ये ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर हाई फ्रीक्वेंसी में। इसलिए आपको मोड को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले चढ़ा दिया, अरे रे ये तो हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत हो रहा है, कम कर रहे, नहीं। तो व्हेन यू आर शोइंग डेमो, तो बी वेरी केयरफुल। या जब भी आप किसी को दे रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। ऐसा ना हो कि सेल देने की बजाय ये जान का आफत हो जाए। और 50,000 की कोई चीज दोगे आप किसी को और उसको कोई नुकसान हो गया, नुकसान सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मशीन में कोई खराबी है, मशीन में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको यूजेस के तरीके, सावधानियां सही से नहीं पता है तो हो सकता है। तो 50,000 रुपए उसके लगा भी दिए और उसको थोड़ा बहुत भी नुकसान हो गया, स्वेलिंग ही आ गई, तो वो आपके सिर पे हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना है। हाई फ्रीक्वेंसी को बहुत ही सावधानी से यूज करना है, बिकॉज ये इसका जो हाई फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। हमेशा जो घूमने वाले जो इंजन होता है ना, इंजन में एक होता है दिस थिंग, आरपीएम होता है, और एक बीएचपी होता है, ब्रेक हॉर्स पावर, और एक टॉर्क होता है, टॉर्क दैट हिटिंग फोर्स। तो ये जो इसमें जो वोर्टेक्स फोर्स वाले इंजन होते हैं, उनका टॉर्क, जो वोर्टेक्स फोर्स वाले जो मोटर होते हैं, उनका टॉर्क ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। लेकिन अगर आप इसको पुराने टेक्नोलॉजी पे यूज करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं वोर्टेक्स फोर्स ना इस्तेमाल करूं, तो आप पीछे वाला बटन ऑफ कर दीजिए। सोनल मैम, आपने पीछे वाला बटन ऑफ करके इस्तेमाल किया है? हाँ, पीछे वाले बटन में पिछले बीसीएम जैसा, पुराने बीसीएम जैसा सेम लगता है? हाँ। ऐसे अंदाजे से हाँ नहीं बोलो, आप खुद ही कंफ्यूज जैसे हाँ बोल रहे हो। सर आपने क्या पूछा? मैं थ्योरेटिकली पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप बताओ कि जो मेरे हिसाब से अगर इसमें कंबाइंड फोर्स यूज किया गया है, तो जो इसका पीछे वाला बटन जब ऑफ कर देंगे, जब इसका हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी बटन काम नहीं करेगा, इन दैट केस एक ये सिमेट्रिक स्पीड पे स्पाइरल मोशन में चलना चाहिए। तो यानी पिछला जो अपना बीसीएम है, पुराना बीसीएम, उसका वाइब्रेशन और इसका वाइब्रेशन सेम होना चाहिए।
नहीं सर, Exactly. सेम नहीं है, बहुत ज्यादा है। नहीं, ज्यादा तो हाई फ्रीक्वेंसी में है ना। एक मिनट सर, बोलो आप। ज्यादा तो हाई फ्रीक्वेंसी में है ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जब हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन आप मशीन के पीछे लगे हुए बटन से ऑफ कर देते हैं तो। एक मिनट मैंने बोलવું છે મનીષા બેન, 2 મિનિટ। जब वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला और लो फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन को अगर आप ऑफ कर देंगे, हाँ सर, सेम ही वाइब्रेशन आता है। जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला वाइब्रेशन है ना, वो सेम ही आता है। सेम आता है, मतलब इसमें केवल वोर्टेक्स फोर्स यूज किया गया है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। केवल वोर्टेक्स फोर्स यूज किया गया है। तो आपको वो मशीन बटन का जो है ना वो ध्यान रखना होगा, पीछे वाले बटन का। इसलिए मैंने पूछा कि पीछे वाले बटन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पीछे वाला बटन अगर ऑफ रहेगा तो मशीन हमेशा ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसी में रहेगी। अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी में लाना है तो आपको ला सकते हैं वो बटन को ऑन करके। तो बेहतर है कि वो बटन हमेशा ऑन रखें और मशीन को लो फ्रीक्वेंसी में रखें, ताकि अगर किसी ने भी डेमो, जैसे कोई मशीन में आया, आपके सेंटर पे आया, आपके घर पे आया, उसको पता नहीं है, उसने गलती से चढ़ गया मशीन पे, ऑन कर लिया, तो उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए मशीन को हमेशा जब आपको करना है तब कर दीजिए हाई फ्रीक्वेंसी में, लेकिन हमेशा जब मशीन रखी रहेगी तो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में सेट करके रखिए, वो सबसे अच्छा तरीका। सर वो लो फ्रीक्वेंसी वाला टाइमर में ही है ऑप्शन। पीछे का बटन तो अगर आपको कंटिन्यूअस खड़ा रहना है 15 मिनट से ज्यादा तो ही वो ऑन करना है, बाकी ऑफ ही रखना है। पीछे वाला हाई बटन, फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कोई फर्क नहीं आता, वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलता है, और दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी। वही मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, और जो हमारा वो रिमोट है ना साथ में, उसमें स्पीड दिया गया है कम या ज्यादा करने का। पीछे वाला बटन क्या है कि अगर वो ऑफ है, वो जो पीछे वाला बटन है वो रिमोट का कनेक्शन कट ऑफ कर देता है। यस, रिमोट का कनेक्ट वो डायरेक्ट बिजली पे हो गया, फिर वो अपने स्पीड में नाचता रहेगा। हाँ। फिर डायरेक्टर के कमांड में नहीं रहेगा, वो बस अपने स्पीड में नाचता रहेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म। ठीक है, तो ये बीसीएम को आप लोग इस हिसाब से इस्तेमाल करें। कुछ मामलों में खासतौर पे जब हम वेट लॉस के लिए बीसीएम देते थे या थायराइड के लिए बीसीएम देते थे, उन सब चीजों में थोड़ा इसका इफेक्ट पहले से बेहतर होगा, रिजल्ट्स पहले से बेहतर होंगे थायराइड और वेट लॉस के इश्यू में खास तौर पे। और जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की बात है सर के ऊपर तक, उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्पाइरल मोशन नहीं है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस, कोई माइनर डिफरेंस होगा। तो इसीलिए तो कहीं पे एडवांटेज भी है कि हर चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो अगर हम वोर्टेक्स फोर्स यूज कर रहे हैं तो हमें स्पाइरल फोर्स के कुछ बेनिफिट्स लूज करने हैं, लेकिन हमें वोर्टेक्स फोर्स के ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और बाकी जो खड़े होने वगैरह का डिस्कम्फर्ट है वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी भी चेंज करते हैं, पहले मान लीजिए आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद आप बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे तो आपको सीटिंग पोजीशन चेंज करना पड़ता है, उसमें क्लच और पैडल सिर्फ दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो नई चीज है, तो we'll need some time to get accommodated to the new thing। हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। बाकी प्राइस वगैरह का जो इशू है, तो ऐसा नहीं है कि 50,000 175 बहुत ज्यादा है। Why? Because जो हमारा हेड केयर अपरेटस है 13,000 कुछ का है, वो भी हर कोई नहीं खरीदता। तो बीसीएम जब 38,874 का था तब भी हर कोई नहीं खरीदता था, जिसको खरीदना था तब भी खरीदता था। जिसको खरीदना था वो 50,000 से ऊपर का पहले 46,000 का हमारा एच कप था, वो भी खरीदता था, तो ये भी खरीदेगा। और जिसको नहीं खरीदना है वो 5,000 का ब्रेसलेट भी नहीं खरीदेगा। जिसको नहीं खरीदना है उसको 160 रुपए का सैनिटरी नैपकिन भी महंगा लगता है। तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट वर्थ। अगर आपने इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू किसी को समझा दी तो 50,000 क्या 85,000 भी महंगा नहीं लगेगा। So always don't try to sell it on its price, try to sell it on its worth। आप इसकी वर्थ को इस तरह से क्रिएट करो कि 50,000 बोलता नहीं, सिर्फ 50,000 का है, इतने कमाल की चीज सिर्फ 50,000 की है, सामने वाले का ऐसा रिएक्शन होना चाहिए, राइट। BMW अगर किसी को कोई बोले कि ये BMW 5 लाख में मिल रही है, तो कह रहे 5 लाख में BMW मिल रही है, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो वर्थ क्रिएट है BMW। That you have to create, that value you have to create, और वो वैल्यू है इस मशीन। ये मशीन इतने सारे काम कर सकती है कि वो वैल्यू इस मशीन में है। सर इसके आरपीएम क्या है?
आरपीएम कितना है आरपीएम दोनों? स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने मेल करके पूछा है, जैसे ही पता चल जाएगा इसके मॉडल पे, या फिर मैंने इसका जो वो यूजर मैनुअल है वो पूरा ठीक से देखने शायद मेरे से मिस हो गया हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में देखने गया था इस मशीन को। जल्दी ही मैं देखूंगा, फिर से एक बार पूरा टाइम लेकर के वीडियो बनाऊंगा इसका। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं।